पर ग्रिल चिन्ह या जाली का चिन्ह क्या प्रभाव आपके जीवन में उपलब्ध कराता है, किन कर्मों का फल हमें यह प्रदान करता है, चिन्ह होने से हथेली के अंतर्गत, उन चीजों को हम समझने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम ग्रिल चिन्ह जो है किस प्रकार वह बनता है, क्या कितनी रेखाओं से वह बनता है, उसको हम समझते हैं कि कोई भी 3 खड़ी रेखाएं यदि दिखाई पड़े, उस पर यदि 4 आड़ी रेखाएं आपको नजर आती हो तो इसे ही हम ग्रिल चिन्ह कहते हैं या जाली कहते हैं। उससे अनुरूप 4 आड़ी रेखाएं दिखाई पड़े और उन पर यदि आपको 3 खड़ी रेखा दिखाई पड़े तो इसे भी हम ग्रिल चिन्ह कहते हैं। यदि इससे अधिक रेखाएं और आपको नजर आती हो तो फिर यह ग्रिल का चिन्ह नहीं होता है। इसके साथ जो स्वभाव है, केवल 3 खड़ी रेखाओं को 4 आड़ी रेखा काटे या 4 आड़ी रेखाओं को 3 खड़ी रेखा काटे, इससे अधिक नहीं। तो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसे हम कहते हैं ग्रिल चिन्ह या जाली का चिन्ह। इस चिन्ह का क्या प्रभाव है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह चिन्ह हमारे जीवन में अशुभ फल प्रदान करेगा या शुभ फल प्रदान करेगा, प्रकृति ने, ईश्वर ने और परमात्मा ने इस चिन्ह के साथ क्या सस्पेंस जोड़ा है या क्या परिणाम जोड़ा है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार की जीवन रेखा अच्छी स्थिति में हो, अच्छी घुमावदार स्थिति में हो, अर्धवृत्ताकार होती हुई अपने गंतव्य स्थल तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ती हो, उसके अनुरूप यह जो शुक्र क्षेत्र है जो कि इस रेखा से घिरा हुआ है, इस भाग में, इस शुक्र क्षेत्र पे या शुक्र पर्वत पर इस रेखा के अंतिम भाग में यदि इस प्रकार का ग्रिल का चिन्ह आपको दिखाई पड़ता हो, इस प्रकार का चिन्ह यदि आपको दिखाई पड़ता हो इस रेखा के समीप शुक्र पर्वत पर, हाथ की अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, फिलहाल शुक्र पर्वत पर होने से इसे हम अंदर समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि इस प्रकार रेखा आपकी जीवन रेखा हो और आपके हाथ के अंतर्गत इस प्रकार का यदि अंतिम भाग में शुक्र पर्वत पर ग्रिल या जाली का चिन्ह दिखाई पड़ता हो, तो जिस प्रकार हमने जो जीवन रेखा का उद्गम और अंतिम स्थान के बारे में जाना था, सर्वप्रथम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो उद्गम होता है वह तो गुरु पर्वत से होता है, परंतु जो अंतिम अंत है इसका वो केतु स्थान पर होता है, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष होता है। तो इस प्रकार यदि इस रेखा के समीप शुक्र क्षेत्र पर अंदर की तरफ यदि इस प्रकार ग्रिल का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्तियों का मोक्ष हम कहाँ बताएंगे, या ऐसे व्यक्तियों को कहाँ मोक्ष मिलेगा, या इनका जो जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम आयु है, वह कहाँ पर इनको ले जाएगी इनके कर्मों के द्वारा, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रिल का चिन्ह जो है यह जेल यात्रा कराने वाला चिन्ह है, शासन से दंड प्रदान करने वाला चिन्ह है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो मोक्ष होता है वह कहाँ होगा, जेल में होगा। इसे समझने का प्रयास करना है। मोक्ष केवल कह रहा हूं मैं, बाकी जो अंतिम अवस्था उनके जीवन की वह जेल के अंतर्गत व्यतीत होती है या जेल में बीतती है, क्योंकि जो यह चिन्ह है यह जेल की जो सलाखें होती है, जिस प्रकार लोहे के सलिए के द्वारा जो जाली वहां बनी हुई होती है, उसके अनुरूप यह चिन्ह अंतिम भाग में ऐसे व्यक्तियों के कुकर्मों के द्वारा या गलत कार्यों के अनुरूप जो प्रकृति फल देती है उन्हें अंत में जेल यात्रा ऐसे लोगों की
देखी गई है। इस चिन्ह के प्रभाव से उन्हें जेल जाने के संपूर्ण योग उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति कुछ शुरुआत में गलत कर्मों की ओर प्रेरित होकर समाज के प्रति हानिकारक ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, जिसके अनुरूप आगे उन्हें इस प्रकार बंधन योग में पड़ना होता है या जाना होता है। उसके अनुरूप यह बंधन कारक चिन्ह है। आपके अशुभ कर्मों का परिणाम आपको प्रकृति उपलब्ध कराती है। उसके अनुरूप ये जो जाली का चिन्ह होता है, जेल यात्रा या जेल योग या कारावास योग, हम इसे हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत कहते हैं, इसलिए यह अशुभ चिन्ह है। ऐसे चिन्ह हथेली में नहीं होना चाहिए। हो और यदि आप समय से पहले उसे देख लें, समझ लें, तो उसके अनुरूप कुछ अच्छे कर्म करें ताकि इस चिन्ह का फल बढ़ने की बजाय घटे। तो उसके अनुरूप जो जाली का चिन्ह होता है, यदि आपको आपके हाथ में इस भाग पर दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई पड़े तो यह एक चिंताजनक विषय है। इसके समाधान खोजने का प्रयास करें, क्योंकि यह चिन्ह अशुभ फल प्रदान करने वाला है। जीवन के अंत में आपको जेल यात्रा भी जाना पड़ सकता है। आगे और भी क्या जीवन रेखा की गतिविधियां होती हैं और क्या चिन्ह हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।